हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में सेशन में कवर करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी वैकेंसीज। परमानेंट पोस्ट हैं सभी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए। यहाँ पर यूजीसी 7 पे स्केल ऑफर हो रही है। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है तो बिल्कुल एलिजिबल हैं और एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ बता दूं, अगर यूजीसी 7 पे स्केल ऑफर हो रही होती है तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्टेट यूनिवर्सिटीज में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही ये ऑफर होती है मोस्टली। और इसके साथ साथ ही कभी कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज से भी टेम्पररी या कॉन्ट्रैक्ट पर जॉब निकलते हैं जहां पर स्केल नहीं दी जाती है, लेकिन फिलहाल ये परमानेंट पोस्ट है। सभी के सभी यूजीसी पे स्केल दी जा रही है। और अगर यूजीसी पे स्केल दी जाती है तो मिनिमम जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी होती है वो 75,000 रुपीज एंड अबव बनती है मंथली सैलरी। तो इस सेशन में हम पूरी डिटेल कवर करते हैं। इसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक बात मैं आप सबको बता दूं कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ या गवर्नमेंट कॉलेजेस की वैकेंसीज होती है उनकी प्रोसीजर बहुत लंबी होती है। वो बार बार एक्सटेंशन करते हैं अपनी डेट्स में और वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है। तो अगर आप एप्लीकेशन डालते हैं, वहाँ फी पेमेंट होती है ऑफ कोर्स, तो उसकी एलिजिबिलिटी आप खुद भी रीड आउट करें, थॉरोली उसकी एलिजिबिलिटी को समझें और आपको पेशेंस से वेट करना होता है। और खासकर अभी जो करेंटली सिचुएशन है, पेंडेमिक चल रहा है, तो इसकी वजह से भी काफी एक्सटेंशन हो रही है। और नॉर्मली भी जो परमानेंट वैकेंसीज के लिए अपॉर्चुनिटीज निकलती है वहां पर बार बार एक्सटेंशंस होती रहती है, ताकि कोई भी कैंडिडेट अगर कंट्री से एप्लीकेशन डालने के लिए इंटरेस्टेड हो तो वो छूट ना जाए। इसलिए बार बार डेट एक्सटेंड होते रहते हैं। उनकी लंबी प्रोसीजर में वक्त लगता है, तो आपको एक पेशेंस रखना होगा। मे बी 6 मंथ्स भी कभी कभी चला जा सकता है, पर ये एक परमानेंट ऑफर होती है। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो तो एप्लीकेशन जरूर डालें और प्लीज पेशेंस रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसकी पूरी डिटेल कवर करते हैं कि कहाँ से आई हुई है और किस तरीके से एप्लीकेशन डालनी है। तो ये वैकेंसीज आई हुई है मिजोरम यूनिवर्सिटी से 14 जुलाई 2020। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, पुरानी नोटिफिकेशन नहीं है। दिस इज द न्यू नोटिफिकेशन फ्रॉम मिजोरम यूनिवर्सिटी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट। अभी यहाँ पर आप पहले देख लें, एनेक्सियर 1 है, एनेक्सियर 2 है, एनेक्सियर 4 है, एनेक्सियर 5 है। यहाँ पर क्राइटेरिया दी हुई है, यहाँ पर आप क्राइटेरिया जाकर देखेंगे इसकी वेबसाइट पर। मैंने ये क्राइटेरिया ओपन की हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जब आप एप्लीकेशन डाल रहे हो तो ग्रेजुएशन में आपके क्या मार्क्स है। तो ये सेल्फ असेसमेंट है, ये सेल्फ असेसमेंट आपको करनी होगी और ये करके आपको खुद से सेल्फ असेसमेंट देनी है वहां पर, ठीक है। ये उन्होंने सारे मार्क्स अलॉट किए हुए। नेट के लिए 5 मार्क है, सेट या स्लेट किए है अगर आपने मिजोरम से तो 3 मार्क है, अगर आपने नेट विद जेआरएफ गेट किया है और या गेट किया है तो 7 मार्क्स हैं। इसी तरीके से सारी चीजें, पीएचडी के लिए 30 मार्क्स है, एमफिल किया है वगैरह एटसेट्रा, तो वो सारी चीजें आपको, एमफिल या पीएचडी दोनों आपने की है तो सिर्फ मैक्सिमम 30 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपको देखना है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। ये वैसे भी आप सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी जगह प्राइवेट छोड़कर अगर आप किसी भी जगह एप्लीकेशन डालते हैं तो यही पैटर्न फॉलो होता है यूजीसी पे स्केल के लिए। इसी तरीके से असेसमेंट आपकी होती है। अब चलिए बात करते हैं हम सैलरी की। सॉरी, सैलरी नहीं, सैलरी तो मैंने आपको डिस्कस किया। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स एंड सीट्स की। हाँ, पहले एक बार, द एप्लीकेशन में बी सबमिटेड टू ज्वाइंट रजिस्ट्रार। ये आपको ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन डालनी है, ध्यान रखें ऑफलाइन मोड में डालनी है, लेकिन कुछ और डिमांड ड्राफ्ट नहीं देनी है। यहाँ पर सबमिशन होनी है, मनी देना है, लेकिन आपको उसके लिए मोड बताया गया है। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन इज 18 अगस्त 2020। 18 अगस्त 2020 को ये लास्ट डेट है, इसकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए वहां तक। अब बात करते हैं कि पेमेंट की बात हम एंड में करेंगे कि किस तरीके से देनी है एक्सेट्रा। पहले हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स हैं,
पे स्केल पहले देख लें। असिस्टेंट प्रोफेसर 57,700 एकेडमिक लेवल 10 पर आपकी ज्वाइनिंग होगी अगर सिलेक्शन होती है। 13A पे 1,31,400 एंड लेवल 14 पर प्रोफेसर की 1,44,200। 57,000 की जो सैलरी होती है उस पर अलावेंसेज ऐड होते हैं, HRA ऐड होती है, डियरनेस अलावेंस ऐड होती है और सैलरी आपकी टोटल सैलरी 75,000 एंड अबव बनती है। इसी तरीके से एसोसिएट प्रोफेसर एंड, चलिए अभी देखते हैं सब्जेक्ट्स क्या हैं जिन पर वैकेंसीज हैं। आर्किटेक्चर है, मैं प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर एक्सेट्रा नहीं बता रही, वो आप देख लें। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फिजिक्स, tourism and hospitality management, mass communication, economics, clinical psychology, sociology, social work, public administration, horticulture, aromatic and medicinal plants, history and ethnography, center for disaster management, biodiversity research center, petroleum exploration, zoology, मिजो इंग्लिश। यहां पर मैं बता दूं कि मिजोरम एजुकेशन, यहाँ पर मैं बता दूं कि जो मीजो सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज रहेंगी उसमें मीजो आना जरूरी रहेगा। बाकी आप कहीं से भी बिलोंग करते हो तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जो खास मीजो में एजुकेशन सब्जेक्ट में अगर मीजो है या फिर जैसे पेडागोजी इन लैंग्वेज, तो ये जो लैंग्वेज है ये मीजो लैंग्वेज के लिए है, यहाँ पर सिर्फ मीजो आनी चाहिए। बाकी किसी भी सब्जेक्ट के लिए मीजो या मीजो सब्जेक्ट पढ़ाना है, 3rd नंबर पे आप देखें मीजो, तो यहाँ मिसअंडरस्टैंड नहीं होना है कि सिर्फ मीजो जिन्हें आती है वो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। आप कोई भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, सिर्फ जो मीजो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जैसे 3rd नंबर पे, या फिर यहाँ पर अगर इन्होंने नॉलेज ऑफ मीजो, सिर्फ यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट है जिसके लिए मीजो आनी जरूरी है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट है, सब में 1111 पोस्ट है। लेकिन फिर भी आप एप्लीकेशन, जैसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, इन सब के लिए रिक्रूटमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस की और बाकी रिसर्च पब्लिकेशन की ज़रूरत होती है, तो कैंडिडेट कम मिलते हैं, तो जो एप्लीकेशन डालना चाहे वो ज़रूर डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स पेशेंस तो रखना पड़ता है। और यहाँ पे लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया। इसके साथ बताती हूँ कि एप्लीकेशन और बाकी चीज़ें भी मैं आपको दिखाती हूँ, आप कहाँ से देख सकते हैं बाकी की डिटेल। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। वेबसाइट पर यहाँ पर आप देखें एम्प्लॉयमेंट नोटिस क्लिक करेंगे तो पूरी PDF ओपन होती है जिसमें एम्प्लॉयमेंट की डिटेल दी हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको कॉमन फॉर ऑल एप्लीकेंट्स, कोई भी एप्लीकेंट हो, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करनी है। ये यहाँ पर क्राइटेरिया आपको दी हुई है, ये प्रोफॉर्मा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है और आपको वहाँ भेज देनी है। पेमेंट मोड भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है इसी PDF में कि पेमेंट किस तरीके से करनी है एक्सेट्रा। या वो सबसे जो A4 साइज में वो सारी चीजें आपको डाउनलोड करनी है, वो जितनी भी एप्लीकेशन फॉर्म है एक्सेट्रा। और यहाँ पे चार्जेस मेंशन किए हुए, देखिए पेज 1 पर ही, इस PDF के पेज 1 पर ही चार्जेस भी मेंशन किए हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 500 रुपीज है, विमेन कैटेगरी के लिए या ST SC एंड EWS कैटेगरी के लिए 250 रुपीज है। ये यहाँ पर किस मोड से पेमेंट करनी है वो प्लीज नोट डाउन कर लें, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट नहीं देनी है इस बार, ये इस तरीके से पेमेंट करनी है और बाकी सारी चीजें आपको भेज देनी है दी हुई एड्रेस पे। तो भेजने के पहले इसको पूरी थरोली आप खुद पढ़ें, वेबसाइट को खुद वेरीफाई करें। मैं हालांकि वेरीफाई करती हूँ, लेकिन क्योंकि पेमेंट देनी होती तो कई बार कई फेक साइट्स भी होते हैं, तो वो आप एक बार खुद से थरोली वेरीफाई करें और उसके बाद ही सारी चीजें आप भेजें, यहाँ पर एप्लीकेशन डालें। तो होप ये सेशन, इसकी लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहां पर क्लिक करें और अगर इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हो तो बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। होप ये सेशन आपके लिए बेहद यूजफुल रहा होगा। इस तरह के यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।